जय देवभूमि उत्तराखंड। एक और नए लाइफस्टाइल विलेज ब्लॉग के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले 2 महीने पहले हमारे घर में आया था कुत्ता। अब ये काफ़ी सारी चीज़ें सीख चुका है। समाचार पत्र लेकर के घर तक आ जाता है। हालांकि सड़क में हम इसको जाने नहीं देते, रास्ते से उठा के ले आया और ही इज वेटिंग फॉर मी राइट नाउ। अभी दरवाज़ा बंद है, मैं अपना दरवाज़ा खोलूँगा तो उसके बाद ये अंदर आ जाएगा। एज आई एम शोइंग टू यू। और करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। कहा भी जाता है अगर आप लगातार कोई काम करते हैं तो वो आपके स्किल बन जाता है। तो इसी प्रकार से दूसरे शूट की तैयारी करनी है। एक मेरा न्यूज़पेपर लेने वाला इसका वीडियो क्लिप बन चुका है, दूसरे के लिए पोछा लगाने वाला है। तो इसके लिए कट्टे में इस तरह से इसको बनाया गया और इस तरह से पोछा भी लगाने लग गया। इसके लिए इसके 2 पाँव को मैंने, एक पाँव को हल्के से अटकाया गया था कट्टे पर, और जब मूवमेंट हो रहा था तो ऐसा लग रहा था कि जैसे सफाई कर, जबकि सफाई इंसान को ही करनी पड़ती है। आंगन में काई भी बहुत जम गई थी। सामने बंधी हुई गाय, मैं उसको एक एक करके अमरूद देने लग जाता हूँ और कैमरा मेरी तरफ तो गाय दिखाई नहीं दे रही कि कुत्ता हैंड शेक करना भी सीख गया है। जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, अभी इसको लेफ्ट है, अब राइट हैंड की बारी है। तो इस तरह से अपना पंजा मेरी तरफ बढ़ा करके इस तरह से प्रैक्टिस करने लग जाता। फिर हमने सुखा दी थी घास, घास में भी काफ़ी पानी घुस गया था। वैसे भी बरसातों में बारिश होने से हो ही जाता है। और इस तरह से पितृपक्ष चल रहे थे, गायों को भोग अर्पित करने के लिए मैं आ गया गाय के सामने। और इसको अपने ही सामने खाना खिलाना पड़ता है क्योंकि सामने आ जाता है बंदर। क्योंकि गाय बंधी होती है इसलिए बंदर से अपने भोजन की सुरक्षा नहीं कर पाती। हालांकि बंदर अभी भी देख रहा है, वो पेड़ की डाली में बैठा हूँ, मैं आपको दिखा दूँ। और ये सिलसिला हो जाता है सवेरे 5 बजे से लेकर शाम के 6-7 बजे तक का बंदर का ये इस तरह से उपद्रव चलते ही रहता है। हालांकि भोजन सभी की एक मूलभूत आवश्यकता होती है। नहीं, बंदर प्रजाति ऐसा है, बर्बाद ज़्यादा करती है और परेशान कर देती है। तो इस तरह से भोजन आदि की व्यवस्था करने के बाद अगली बार आ जाती है पानी की। हालांकि अब पानी की आवश्यकता काफ़ी कम हो गई है, हमें भी पानी पीने का मन कम ही करता है। तो पशुओं की भी वही होती है। जहाँ पर गर्मियों में इनको 2-2.5 बाल्टी जरूरत होती, तो आजकल 1 बाल्टी से दोनों का पूरा हो जाता है। इस वजह से बच्चा मुझे चाटने लगी, उसको लगा ही शायद मेरे हैंड में कुछ है। मैंने जस्ट अपने लिए वीडियो के लिए कहना चाहिए, थंबनेल के लिए फ़ोटो क्लिक करनी थी तो मेरा काम हो जाता पूरा। अब इसका थोड़ा मुंह मोड़ता है एक कैमरे में, दूसरी वाली बच्चे का भी मुख आ जाए। हालांकि यह पानी के प्रति उतनी उत्साहित नहीं। इसके बाद कुत्ते को बांधने के लिए ले आता, तो उसका सिर पकड़ के रस्सी के सहारे यहाँ पर अंदर रूम पर ये रहता है। यहाँ पर फ़ायदा है तो अंदर और बाहर दोनों तरफ जा सकता है। जब बारिश होती है तो अंदर चले जाता, अन्य आवश्यकताओं के लिए बाहर आ जाता है। आजकल क्या चल रहा है, श्राद्ध चल रहे तो कुछ लोग गाय को खाना देने भी आते हैं ताकि थोड़ा सा किसी पर अटैक न करे। तो इस वजह से हल्का सा बांध देते हैं। इसके बाद इसको भी पानी देने के लिए मैं आ जाता हूँ। और इसका पात्र जल से भरने के बाद मैं अपने अन्य काम निपटाने के लिए चला जाता हूँ। हालांकि पानी पीने में इसने भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो इस तरह से हो जाती है शुरुआत। और क्योंकि आज है थोड़ा अवकाश का दिन, फिर भी काम तो चलते रहता। लगातार बारिश होने से डिसएडवांटेज है, फूल सारे समाप्त हो चुके हैं। ये एक लाल फूल है और एक ब्लू कलर का फूल है जो जंगली प्रजाति का फूल है, पता नहीं इसका क्या नाम है। गमलों में ऊपर तक पानी भर चुका है, हालांकि गमलों में ऑलरेडी छेद कर रखे, लेकिन बारिश भी इतनी ज़्यादा हो रही कि मॉइस्चर कंटेंट कुछ ज़्यादा ही है और सारे गमले लबालब भर चुके हैं। तो अभी तो इनमें कोई भी काम करना पॉसिबल नहीं है। यह है नीले कलर का बड़ा अच्छा फूल, ये जंगली प्रजाति का फूल होता है। और कितनी ही बारिश क्यों ना आ जाए, ये फूल अपनी जगह पर अपना अस्तित्व बचाए रखता है। इसे भी कुदरत का करिश्मा ही कहना चाहिए। इसका नाम क्या है मुझे नहीं पता। फिर मेरा ट्राइपॉड रह गया था तो मुझे ट्राइपॉड देने के लिए आ गया। अपने मुख से पकड़ा हुआ, इसको पता है ये मेरी चीज़ है। हालांकि मैं अभी वीडियो बना रहा था अपने मोबाइल से। अब इसी के दिए हुए ट्राइपॉड में मैं अटका देता हूँ मोबाइल को और साथ में साइकिलिंग करने लग जाता हूँ। और जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ वहाँ ये खुद स्वतः ही आता है। हालांकि मैंने इसको बांधा हुआ नहीं है इस समय, क्योंकि 1-2 दिन से मेरा कहीं आउटिंग भी नहीं हो पाया। तो इसमें वर्जिश के लिए एज साइकिलिंग इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ। और एकदम सामने आ जाता है तो उससे से मैं सुचारू रूप से साइकिल संचालन नहीं कर पाता हूँ। फिलहाल साइकिल को अपने ट्रैक पर लगा देता हूँ, एक टीन सेट है उसके नीचे हम लगा देते हैं ताकि बारिश से इसको ज़्यादा प्रभावित न हो। तो पीछे पीछे आ गया कुत्ता। उसके बाद बारिश ही आने लग गई थी इसलिए तैयारियां समय से कर ली। अगला दिन आ जाता है तो फिर वही पहले के माफिक लाइफ चालू। गायों को भोजन अर्पित कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके ही देते हैं क्योंकि लगातार भोजन भी किसी के लिए अच्छा नहीं होता है ज़्यादा क्वांटिटी में। तो अब कुत्ते को खोलने का समय आ गया। अगले दिन एक क्लिप थी अर्ली इन द मॉर्निंग में,
अभी कुत्ता सोया हुआ है और जैसे इसको कर देता हूँ बाहर, ताकि ये भी अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। हालांकि इसको बांध के नहीं रखते, बस इसके गले में पतली सी सुतली है, इसका सर्कल इन और आउट करना होता है, बाद नहीं, इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से अब इसको मैं कर देता हूँ बंधन मुक्त। इसको बंधन मुक्त करने के बाद मैं आता हूँ सड़क पर। अगले दिन समाचार पत्र अथवा दूध लेने और देने के लिए। यह है सड़क का व्यू। और आज भी छुट्टी है तो सड़कों में इस तरह से ट्रैफिक अपेक्षाकृत कम ही रहेगा। बाकी स्कूल वाले नहीं तो स्कूल की बसें आती है, स्कूल के विद्यार्थी वगैरह जाते हैं, स्कूल स्टाफ जाते हैं, तो इस वजह से सड़क में भी हलचल होती है। और जिस दिन स्कूलों की छुट्टी होती है तो सड़कें भी एकदम सुनसानी हो जाती है। हालांकि ये सारे लोगों की छुट्टी नहीं होती है, डेली वेजेज में जिसका काम है अथवा जिसका अपना बिजनेस है वो लोग आते जाते ही रहते हैं। मेरे एक हाथ में मोबाइल और एक हाथ में झोला। इस तरह से मैं ढलान की तरफ उतरने लगा और काई भी काफ़ी सारी जम चुकी हैं और इस वजह से सावधानीपूर्वक उतरने लग जाता है। यातायात चलने लग गया, एक आध जीपें जा रही हैं और जिसका अपना काम है उन्हें बताया था, जो आज अन्य सारी भी आवश्यकताएं होती हैं तो उस वजह से भी लोग आते जाते रहते हैं। और सामने आ गया है कुत्ता, मेरी आवाज़ सुनते ही जैसे ही मुंह से बोलता हूँ तो एकदम आ गया था। और इस तरह से सड़क का व्यू, आजकल सड़क एकदम नीट एंड क्लीन है जैसे आप देख पा रहे हो। और रोडवेज की बस आ गई, इससे यह बात साबित होती है कि ये समय है 8 साढ़े 8 बजे का, यही रोडवेज की बस का समय होता है। और इस तरह से अपने दैनिक कार्य को निपटाते हुए आया था और यहाँ की सड़कें अपेक्षा साफ ही रहती है। जब टूरिस्ट सीजन होता है तो यही सड़कें प्लास्टिक और कहना चाहिए कूड़े कचरे से भर जाती है। बरसातों में इनमें कोई झाड़ू नहीं लगाता फिर भी इतना साफ रहती हैं। और आई एम वेटिंग फॉर माई न्यूज़पेपर राइट नाउ। तो इस तरह से सड़क का व्यू है। अभी ऊपर जाकर मुझे कोई फ़ायदा नहीं, तो मैं इस तरह से प्रतीक्षा करने लग जाता हूँ और इस तरह से वापस आ जाता हूँ घर की तरफ। इसको अगेन बात करके इसके भोजन आदि व्यवस्था करता हूँ और बड़ी ही फटाफट ये खाने को खा लेता है। फिर अगले दिन स्कूल खुल जाते हैं 2 दिन के बाद। हालांकि आज भी कहीं कहीं छुट्टी की घोषणा की गई क्योंकि विश्वकर्मा है, और कहीं कहीं छुट्टी नहीं भी क्योंकि बच्चों की छुट्टी भी काफ़ी लंबी हो गई है। तो एक जगह पानी का झरना है और यहाँ पर गाड़ी धोने का काम भी हो रहा है क्योंकि पानी की प्रचुरता है। आज कोहरा है, सवेरे से ही लगातार कोहरा लगा हुआ था, अब तो थोड़ा कम होने लगा। सवेरे तो इतना ज़्यादा कोहरा था कि विजिबिलिटी बहुत ही कम नहीं थी, सामने की चीज़ तक मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। तो ये है फिर इस समय का व्यू। सड़क पूरी तरह से शांत है। बाकी दिन में ज़्यादातर जीप में जाता हूँ। आज हमारी जीप वाला इसलिए नहीं आया कि सरकारी स्कूलों की छुट्टी है। तो इसके बाद मैं आता हूँ मेन रोड पर। यह है मेन रोड का व्यू। और यहाँ पर थोड़ा जैसे जैसे हम गांव से शहर की तरफ को आते हैं तो भीड़ भाड़ थोड़ी सी बढ़ने लग जाती है। और इसके बाद थोड़ा सा प्रोफेशनल काम हो जाता है जो कि हर किसी का होता है कि पर्सनल लाइफ होती है, कुछ प्रोफेशनल लाइफ होती है। अपने आप को बायोमेट्रिक से अपडेट करने के बाद मैं अपने काम में लग जाता हूँ और उसके बाद रोज के टाइम पे हो जाएगा जाना। अगर मौसम अनुकूल रहा तो थोड़ा सा ब्लॉग बना दूंगा। इसके बाद मैं आ गया था, हमारे ही सामने एक गिफ्ट शॉप है, यहाँ पर मुझे ये बड़ी अच्छी लगी, दूध की बाल्टी रखे तो इसका मैंने वीडियो बना लिया। वैसे ही बड़ी अच्छी यूनिक चीज़ें मिलती हैं। और इसके बाद मैं आ गया था, मेरा एक काम और था म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिस में। हालांकि मेरा काम नहीं हो पाया था क्योंकि यहाँ पर भी ऐसा ही रहता है इन लोगों का, सरकारी आदमी कोई काम करते कोई काम नहीं करते, समय बहुत लगता है सरकारी चीज़ों में। तो काफ़ी अच्छा व्यू दिखाई देता है यहाँ से। आजकल भीड़ भाड़ भी नहीं है और एकदम साफ, एवरीथिंग इज ए नीट एंड क्लीन। यहाँ पर थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, सरोवर के तट पर है, पहले ब्लू कलर का था, मैंने ग्रीन और वाइट का दिया, तो इससे काफ़ी अच्छा ब्यूटिफिकेशन आ गया है। और तालाब का पानी अभी एकदम ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, तो वह इसका कलर जो है ब्लू दिखाई देता है। और पीछे आप देख पा रहे हैं कोहरा अभी भी है, अभी भी ऐसा लग रहा है दोबारा बारिश होगी, इसलिए तो आई डिड नॉट थिंक इट प्रॉपर। तो मुझे अपने डेस्टिनेशन की तरफ वापस जाना होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।